देखिए 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 पहले वो चित्र देखो, ध्यान से लो। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, कल आपको हमने बताया था गौतम बुद्ध की 4 बैठक हुई थी ना, समिति बना था एकजुटता। तो आज हम पढ़ेंगे इनका तीसरा बैठक कहाँ हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, ठीक है, और इसमें कौन कौन भागीदारी बना था। ठीक, तो गौतम बुद्ध की तीसरी बैठक देखिए गौतम बुद्ध की सी बैठक सम्राट अशोक के शासन काल में मोगली पुत्र तिष्य के रास्ता में पाटलिपुत्र में इसका बैठक हुआ। तो इसमें क्या होता है कि वो मोगली नहीं बेटा, जो समझ रहे खेलने वाला मोगली नहीं, ठीक है, वो मोगली मत समझो, वो मोगली पुत्र था, ठीक, जो बहुत धर्म को माना था, वो बस वो मोगली की जो खेलता वाला टीवी वाला, ठीक। तो गौतम बुद्ध की बैठक सम्राट अशोक के शासन काल में मोगली पुत्र के शिष्य की, उसका नाम था तिष्य के रास्ता में पाटलिपुत्र मतलब पटना, पाटलिपुत्र मतलब पटना में इसका प्रथम तीसरा बैठक हुआ। तो यहाँ कहा गया कि आपको हमारे धर्म के विचार प्रति आपका क्या रुझान है, कहते हैं ना कि भाई इस धर्म के प्रति आपका क्या रुझान है, क्या बताना चाहते हैं आप, है किससे आप सहमत है, कहते हैं ना कि बताइए भाई कि इस बात से आप सहमत हैं, तो कहते नहीं सही नहीं बता रहे, गलत बता रहे, कहते ना सहमत नहीं है, दोबारा बताइए,
कहते तो तीसरी बैठक में करीब बहुत व्यक्ति गए। कुछ लोग थे उनकी बात को सुने, ज्ञान को लगाए, लेकिन बगले व्यक्ति से आगे हटा देता था, जैसे निकोट कर आगे बढ़ा देता था, भाई आगे चलिए, वो बगल वाला देखते हम लोग। ठीक। और उसके बाद गौतम बुद्ध की चौथी बैठक, राजा कनिष्क, ठीक है, जो मरुवंशी जब पढ़ोगे आप सब लोग, तो उसमें राजा कनिष्क, शिशुनाग वंश जितने भी हैं, आर्य वंश और नंद वंश, सबकी बारी हम पढ़ते जाएंगे कि बाद में क्या क्या किए थे, क्या शासन काल चलाए थे। तो पढ़ते कि गौतम बुद्ध की चौथी बैठक राजा कनिष्क के शासन राजकाल में कश्मीर का कुंडवल गांव पड़ता बाबू। ठीक। उसकी अध्यक्षता करते व्यक्ति ये बैठक करे तो इसके अध्यक्ष आज हम बनेंगे, कहते ना कि आपके अध्यक्षता में कार्य संपन्न हुआ। ठीक। जो उसका मेन होता है, प्रबंध निदेशक होता है, उससे कहते भाई ये अध्यक्ष इस कार्य के, इनके अध्यक्ष में कार्य होने वाला है, सही या गलत तो खुद बताएंगे। तो इनके अध्यक्ष में हुआ तो उसका नाम था वसुमित्र, उसका नाम था वसुमित्र के समय इसका बैठक हुआ। तो इसमें कहा गया कि महाराज जी तो हम नहीं है, गौतम बुद्ध तो नहीं है भाई, लेकिन एक बात है, इनके धर्म को हम लोग कितना दूर तक फैला सकते हैं, धर्म को हम लोग कितने दूर तक फैला सकते हैं। तो सब बोले भाई कि अगर एकता बनेगा तो सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो बोले ठीक है, लेकिन हाँ सफलता प्राप्त तभी होगा जब आप एकता में गुण लाएंगे, तब परिवेश स्वच्छता का, ठीक नहीं की बात नहीं कि हम आपसे कुछ कहें फिर बोले जाकर कुछ दूसरा कह दें, व्यक्ति को भड़का दे हम। ठीक। तो उसकी बात मतलब गुंडा करती दब जाती है, आगे बढ़ नहीं पाती है। ठीक। उसके बाद गौतम बुद्ध के धर्म के अब उत्थान के काल का थे। ठीक। मतलब के धर्म जब आगे बढ़ा तो बहुत व्यक्ति से बड़ा भ्रमित कर रहे थे। अब उत्थान मतलब कि आगे बढ़ना, तो व्यक्ति विश्व टोक भी देता है, काल बताते हैं अरे ऐसा व्यक्ति क्यों कौन धर्म बना रहा है, कहा भाई क्या बात है, क्या दिक्कत आपको ही है, बड़ा छोड़ के दूर जा रहे हो, क्या बात है, समझाता है आपको। उसका कारण होता है ना, रसोई बच्चों की अगर हम आगे बढ़ते हैं, बगला इच्छा करता है, जलता है आपसे ना, थाने व्यक्ति कैसे आगे बढ़ जाए, कहते हैं ना। तो उनके अंदर करुणता रहती है, वो बता नहीं पाते, बस समझाते रहते हैं, आपके बातों से मीठा वचन बोलते हैं ना, कहते हैं कि ऐसी बारी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे आपको शीतल होए। ऐसा बात बोलिए कि उनका भी दिल करेगा खुश है, हमारा भी रहे। ऐसा ना बोले जब झगड़ा हो जाए फट से। ठीक। कविता जी कहते हैं ना कि ऐसी बारी बोलिए मन का आपा खोए, दूसरे के दिल को भी जीत ले हम, ऐसा बारी बोले प्रेम से, भाई साहब का आपका नाम है, ठीक है, औरों को शीतल लगे आपको शीतल हो, मतलब कि अपनी बातों को आपका भी मीठा, एकदम शीतल ठंडा पानी जैसा। जय बुता राय व्यक्ति पूछे थे पानी पिया दो, कुछ ऐसा शब्द बोले, झगड़ा हो गया बीच में, तो मीठा वाली बोलते आप लोग नहीं, तो उसकी बात वहां पे बताई गई है। अगर पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के उत्थान के काल का थे। ठीक। देखते हैं, ये समझ लेता तू ना, उनके 4 बैठक हुआ था। ठीक।
देखो, बौद्ध धर्म के जब आगे बढ़ा तो आता आपका मध्यम वर्ग का विचार। ठीक, पहला पॉइंट आता आपका मध्यम वर्ग का विचार। ठीक, गौतम बुद्ध कहते थे कि जो भी व्यक्ति मेरे धर्म को एकांत होकर बहुत बड़ बुद्धिशाली हो, वह आकर हमारे पास बैठे, उसे हम ज्ञान की हर एक बात बताएंगे, ध्यान से सुने, विचार करे। जो एकदम मध्यम वर्ग का एकदम आराम से बैठकर सुनता, बात को कक्षण को बताता हो, वो मध्यम वर्ग विचार था कि आप हमारे पास आइए और हमारे बात सुनिए, हम क्या कहने वाले हैं। हमारे में कोई बलि वली नहीं दिया जाता है, किसी को मुड़ी काटा उठा नहीं जाता है, बल्कि आपके विचार को बताया जाता है कि आप कहां तक संतुष्ट है, कहां तक संतुष्ट नहीं है। ठीक, ये मध्यम वर्ग विचार आ गया। दूसरा आता है शाश्वत बातों का विचार। गौतम ने कहा कि जो अपने को बहुत बहुत बुद्धि विद्याशाली मानता हो, वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए, मैं उसे हर बात समझा दूंगा कि संसार क्या है, व्यक्ति कैसे जीता है, काहे जीता है, क्या क्या करता है। ठीक, वह मेरे सामने आकर अपने बात को बताए, मैं उसके दुख का निवारण बताता हूं। तो व्यक्ति पूछा, महाराज कभी जो था, समय अशोक भी था, अशोक अपने 9 भाइयों को मार दिया था, मतलब अपने 99 भाइयों को काट दिया था। हाँ, काट दिया था, लेकिन जब वह शाश्वत बात पर विचार किया, इस पर जब विचार किया तो उसके मन में कुछ बात आई बेटा कि ये जो हम मारपीट कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसके मन में आया। तो गौतम बुद्ध के एक दिन सभा में पहुंचा, तो वहां पे भाई बहुत विचार अपना ध्यान बता रहे थे, तो उनकी बात विचार हुआ, तो बोले कि शाश्वत बातों का विचार, बोले कि जो व्यक्ति अपने आप बहुत बलशाली बनता, विद्वान बनता हो, वो हमारे सामने आ जाए। तो सम्राट अशोक उठा, बैठ कर तुरंत आगे बैठ गया, क्या गुरु जी आपका सरस्वस, बोलिए बोलिए क्या काम है आपका, क्या दिक्कत आपको है। तो कहा हमें बस धर्म नहीं बल्कि हमें विद्या कला बहुत है, मैं धर्म नहीं बल्कि मैं धन चाहिए, शासन करे, सत्ता मेरे पास हमेशा रहे। तो कहे ये सब जो करते हो परित्याग, तुम संपत्ति का बंटवारा, क्या तुम लेकर जा सकते हो अपने पास? बोला नहीं। तुम्हें तो कैसे समझ सकते हो कि हम बलशाली है, हम बुद्धिमान है, विवेकशील है। कोई तो कार्ड होगा आपके अंदर। आपने जो अपने 99 भाई को काटा, 99 भाई को काटा था, क्या उससे उनकी धर्म की रक्षा हो सकती थी? विचार कीजिए, हो सकती थी? नहीं। आपका विचार क्या कहता है कि हमें वो सही रास्ता जाना है, गलत रास्ता जाना है? दो रास्ता पड़ता है, एक कुमार्ग, एक सुमार्ग। कुमार्ग मतलब गड़बड़, सुमार्ग तो सुंदर एकदम सजा हुआ फूलों से, कुमार्ग तो कटैला से छिपा हुआ मार्ग, तार विचार किताब में से जाओ छिलते जाएगा। तो आप अपनाएंगे सुमार्ग नहीं कि कुमार्ग अपनाएंगे? जैसे कि दिनकर जी ने कहा है कि जैसे को तैसे मिले, मिले नीच को नीच, पानी को पानी तैसे मिले, कीच को कीच। जैसे कमल का फूल कीचड़ हमेशा खिलता रहता है, उसे जैसे तुम बाहर निकल तो मुरझा जाता है ना, मर जाता है ना, और उठा फिर उसे बना दिए तो फिर खिल जाता है, होता है ना। तो समाज को कई भाग में बांटा गया है, तो विचार को भाग में बांटे थे। फिर कहते हैं छुआछूत का विचार। वो बोले कि मेरे धर्म में छुआछूत का कोई विचार नहीं है, मेरे यहाँ पर कोई छुआछूत का विचार नहीं है, बल्कि सबको एक समान माना जा रहा है। किसी के पास में जाति पाति भेदभाव विचार में नहीं करना है। हमारे धर्म सबके लिए समान है। लेकिन जैन धर्म उसका अलग नियम था। वो बस एक ही व्यक्ति को मानता था जो हम पे विश्वास करे, बस हमारा पूजा करे और किसी का न करे। उनका एक विचार था। वे केश्वरवाद थे, लेकिन वे सबकी पूजा मानते थे, कर्मकांड में विश्वास करते थे, पूजा पर विश्वास करते थे, ग्रंथों विश्वास करते थे। लेकिन वह नहीं, एक ग्रंथ उनका है मिलिंद पहो, वह कहता है कि गौतम बुद्ध जहां भी कहीं जाते थे तो अपने मुखबारी से सत्य ज्ञान बताते रहते थे।
अहिंसा पर, सत्य पर, परिग्रह पर, अस्तेय पर, उसके बाद कांचन कंचन पर, शीशा जो ताकती तेरे बार मुंह चेहरा देखे तुम सब, उस पर बोलते थे। सुगंधित द्रव्य का त्याग, या तो मतलब सेंट माली अच्छे चमकेगा नाते तुम ना, उसका त्याग देते थे। ब्रह्मचर्य व्रत, हमेशा आप हफ्ते में एक दिन व्रत रहो, ये नहीं कि भाई तेरा बात कर दे, जैसे खा लिए नादी लग गया बैठ गया। बढ़ती है हम बढ़ती है, बोली बात हम बढ़ती है, कहते हैं ना बढ़ती है। असमायिक भोजन का, असमायिक भोजन का त्याग इनके धर्म में है कि भाई मरने वाले का व्यक्ति, जो व्यक्ति में चाहे पूरी तरह खा ले हम तो नहीं खाना भाई, ठीक। इनका एक नाम था, बोलो क्या बोलो। हाँ हाँ, ऐसा कि उसकी पुष्प रेखा जो होती है, ठीक, जब पारते हैं तो उसका जो गोला रहता है उसको पारते खींचते हैं तो आधा रेशा उसका जमा, जैसे जलकुंभी देखे हो, जलकुंभी देखो ना, कहीं कोई व्यक्ति पारता है उसे निकालता है तो उसका रेशा अंदर चला जाता है, जिसे काई रहता है ना, तो उसके अंदर वो काइया रहता है, सवाल जिसे बोलते तुम सब कवक बोलते हो ना, सवाल कवक बोलते हो तो सुन ना, वही वो रखा रहता है, उसी के हल्का सा वो लोग पाता है, भगवान सूर्य का खेल पाता है, सुबह एकदम खिला के मुंह खोल देता है, ठीक। वही कविताएं बताए हैं दिनकर जी ने। हाँ, पानी किचड़ में घुलेगा, किचड़ में लगेगा, ये नहीं कि भाई बरसात को से धरा है जी, वो नहीं, जहाँ पे तालाब है, गंदा पानी बहता हो नाला साला में, उधर ही लेता है, ऐसे इधर नहीं धर पाएगा आपका, ठीक। वो दिनकर जी कहे थे अपने को, उनका एक मित्र था, उसको समझा रहे थे कि भाई जैसे को तैसे मिले, मिले नीच को नीच, पानी को पानी तैसे मिले कीच को कीच। मतलब कि अगर आप अच्छा मार्ग में जाना चाहते हैं, व्यक्ति सोचता है कैसे फलाने व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं, कोई इसके पास आ गए, इधर खींच देते हैं टांग पकड़कर, गिर गया बेचारा, अपने साथ लेकर डंडा फड़ाम कर लग जाके चले बढ़ाने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ताली बजा बहुत अच्छा कहते समझ ना, तो उनकी गणना बता दी जाती है। उसके बाद छुआछूत का विचार, उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में छुआछूत का विचार नहीं है, सबको एक समान माना गया। ये नहीं भाई कि ईसाई धर्म अपना लिए तो भले व्यक्ति मर जाए लेकिन उसकी आंख से आंसू नहीं गिरता। बाबू ईसाई धर्म, बाइबिल, ईसा मसीह, ठीक, जो कहते हैं कि ईसाई धर्म बड़ा सुंदर धर्म है, कहते हैं ना, ये प्राचीन काल देखा जाए बाबू, सनातन धर्म हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म हमारा है, कभी हमें धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहिए, बल्कि अपने सत्य पारा रहना चाहिए, जो मेरा धर्म कर्म है वो करना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम चल दिए ले ईसाई अपना धर्मांतर करवा दिए, भला व्यक्ति मर जाए लेकिन हम रोए नहीं, उसके घर न जाए, और वो अपना लिया तो किसी भी देवी देवता के स्थान पर नहीं जा सकते सर, जाएंगे तो बस हमेशा उसी का स्थान पर जाएंगे। मरियम के 13 बार चिल्लाएंगे, लेकर कान पकड़ के उठे बैठे हमेशा चिल्लाएंगे, वही शराब का सेवन देंगे, चनामित पकड़कर तथास्तु कर पियोगे तुम सब, उनका ही है, ईसाई धर्म का है, क्रिश्चियन, ठीक। उसके बाद सम्राटों का सहयोग, बोले कि इनके धर्म उत्थान में सम्राट का भी सहयोग था। अशोक कहा कि आपके धर्म को हम जिंदा रखेंगे, मानने नहीं देंगे, इसको आगे बढ़ाते चलेंगे, हम आगे बढ़ता जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आने वाला हर पीढ़ी, आने वाला हर समाज सबको देखकर चलता है, हम आज से कोई भी हो, कहते हैं कि फलाने व्यक्ति का काम अच्छा किया, भाई इनका सहयोग हमें करना चाहिए, उनके पूर्वज ऐसा काम किए, हमें सहायता करना चाहिए। तो सम्राटों का सहयोग ज्यादा रहता था धर्म में, कहने कैसे करना है। राजा साहब ने कहा बताए थे, जो कनिष्क था, शिशुनाग वंश, कनिष्क वंश, हर्यक वंश, अजातशत्रु, बिंबिसार, जितने भी थे, चंद्रगुप्त जितने भी थे, सभी ने बौद्ध धर्म को अपनाया, आज तक बौद्ध धर्म जीवित है बेटा, कहीं जाओ आप देखो, बौद्ध धर्म के सामने पहले विशेषता बताते हैं, जैन धर्म बताते हैं उतना नहीं बताते हैं, लेकिन अक्सर केरला वाले, चीन वाले, जापान वाले, श्रीलंका वाले पहले जब भी आते हमारे काशी नगरी में तो पहले गौतम बुद्ध से दर्शन पर करके जाते हैं, शिक्षा लेते हैं कि हमारे गुरु जी क्या बताए हैं। ये 2 भाग में बताता है, हीनयान महायान, या 2 भाग बताता है, हीनयान महायान। हीनयान
वो थे कि वो हमेशा कभी प्याज लहसुन बर्बाद नहीं करते थे। महायान वो लहसुन प्याज हमेशा खाते थे। बौद्ध धर्म में दो धर्म बात होती है, एक हीना के महायान। एक विश्वास पर अड़े रहते हैं, विश्वास पर कभी आगे बढ़ जाते हैं। इसमें भी दो बताया गया है, एक हीनयान मानते थे, एक महायान। जैसे कि हे सांग जब आया था हमारे भारत में, तो पहले वह हीनयान को माना, फिर बाद में उसे बुद्धि खुली कहा नहीं हम महायान को माने। फिर बाद में जब देखा बोला कि दोनों एक ही हैं, दोनों तो एक ही हैं, बस बरकाव का है, बस यहाँ पर लहसुन प्याज नहीं खाए, यहाँ पर खा रहे हैं, यही है बात, वही बताई गई है। ठीक, तो इनके अद्भुत के कारण थे। अब कहते हैं कि हम 10 शील विचार, काका विचार थे इनके धर्म। अगर तुम चले गए तो काका नहीं करना, काका को करना है। ठीक, उनके विचार पढ़ते हैं गौतम बुद्ध के 10 शील विचार। ठीक, देखो क्या बात पाओ। देखो भाई, ये देखो द्रव्य बेटा, जो सेंट बोलते तुम साहब। देखो भाई, अहिंसा, इन्होंने कहा था कि मेरे अगर धर्म को अपनाना है तो 10 बात विचार कर लो अपने मन में, तभी आप धर्म को अपने अपना सकते हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो उससे कोई बढ़ने वाले आप नहीं हो।
तो वो कहे कि अहिंसा, आप हमेशा मारपीट मत करो, झगड़ा मत करो, नहीं तो आपको धर्म मेरा अपनाना है। अगर झगड़ा करोगे हमेशा, मारपीट खून खराब करोगे तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, सही नहीं चल पाएगा। अहिंसा, मारपीट, ठीक है बेटा। सत्य, हमेशा सदा सत्य बोलो भाई। ये नहीं भाई कि उनका थोड़ा सा 2 रुपया खा लिए, 2 रुपया करे बेसी, थोड़ा सा उंगली दबा दिए, ऐसे दबा दिए तो 10 रुपया मिल गया, तो वहां जाकर दूसरा बोल दिए, एकदम टाइट बता देते हैं, समझा देते हैं ना। हाँ देखे थे, हाँ देखे थे, भले न देखे हो, भले न व्यक्ति पकड़ा गया हो समाज में चोर, हाँ देखे थे, कैसे 10 रुपया मिल रहा है ना, उंगलियां दाद दी फट से आपका। और बेटे कुछ बोलता है निकोड़ देते हैं, बेटे साहब से बोलते हैं भाई कहीं तो 2 थप्पड़ मार भी देगा, कह देता है सत्य पड़ जाता है। अपरिग्रह, संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा, जब परिवार बड़ा रहता है संपत्ति बंटवारा होता है, तो कहते हैं हमारे धर्म में अपना अपनाना है तो भाई संपत्ति का बंटवारा बराबर मत करो, एक समान करो। नहीं कि भाई फलाने व्यक्ति 8 घर है तो 2 उनको दे दिए, 6 अपने ला लिए, सही का थोड़ा करे आप, गड़बड़ करेगा, ठीक। उसके बाद अस्ते, चोरी मत करो, इनके धर्म में काम है भाई। अगर मेरे धर्म में रहना है तो चोरी आप एकदम मत करो, कत्ते ही नहीं कि भाई कि वहां पर गए फलाने व्यक्ति बोले भाई एक शब्द उठाना है, एक चीज खाना है, देर से उठा पैर में भरे निकल गए, तो कहा कहे भाई चोरी ने किए, वैसे हम कहाँ देखे थे, कैमरा दिखाता, वो बड़का आंख देख रहा है, वो बता देता है कि वो देखे थे। कहते हैं उसके बाद सुखद सैया का त्याग, सॉरी अस्ते, कहते कि जो व्यक्ति कभी भी अपने को अस्ते, हमेशा जो करता है, कोई बात करता है कहकर पीछे हट जाता है, पाप का भागी, पापी, अस्ते मतलब पापी, कि मारपीट दिए फिर वापस साफ बन गए, एकदम साफ सुथरा बन गए, भैया प्रणाम, आपका कुछ नहीं किया, हम कहाँ बैठे थे, वहां थे, हम कहाँ गए थे, आए साफ सुफ हो गए अच्छे से, अस्ते किए लेकिन नहीं एकदम साफ बन गए, साफ एकदम, कड़ा पे डेट पे आके बैठ गया आराम से, सम्मानित आदमी है। कहते ना खड़ी खम्मा पड़ेगी, चलिए निकाल देते हैं, बोल देते हैं। उसके बाद सुखद सैया का त्याग, जीवन में अगर इस धर्म को अपनाना है तो सुखद सैया, खटिया पर सोना, सूखा रोटी खाना छोड़ दीजिए, और मेरे धर्म का प्रचार करते रहिए, आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, रुकिए मत, इनका ये मतलब है। ये बस 13 बार खाना नादी लगा लिए, खटिया लिए, सो गए, तो इसका त्याग करो आप, तभी धर्म को अपना सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक। उसके बाद ब्रह्मचर्य का व्रत, आप भले तुम खाना रोज खाते हो लेकिन एक दिन व्रती हो जाओ, ब्रह्मचर्य अपना लो, वो पंडित जी व्रत रहेंगे, आप भी व्रत रह सकते हो, ठीक। होते ना इन्हें भाई थोड़ा सा बताए, आ गया समोसा पे खाने के लिए, अरे खाएगा, बढ़ती कोई कूल हो जाएगा, चलिए होता जाता है, खा लिए धीरे से, ठीक। हाँ वो कहते हैं ना बड़का भोज में क्या भाई, भले रहे व्रत लेकिन मिला अच्छा सामान तो भाई जी तो छुड़ी जाता है, तो खा इच्छा करते भी खा ले। उसके बाद सुगंधित द्रव्यों का त्याग, कहे कि मेरा धर्म में रहना है तो सेंट मार का आना नहीं है भाई, हाँ 13 बार फाग मार लिए, चल दिए हम, बैठा इनका बड़ा अच्छा गमक रहे भाई, सर के बैठ जाता, इसका त्याग कर देना भाई मेरे धर्म में। ये बताए गौतम बुद्ध धर्म में कहा गया है कि इसका त्याग करोगे तभी भाई, ये नहीं कि भाई 13 बार मार लिए आगे बैठ गए, सुना व्यक्ति बड़ा अच्छा काम, बड़ा सुगंध मगर गुलाब वाला बैठ गया आपके लग गए, वो सुने वो भी बैठ गया आपके लग गए, तो ऐसे धर्म थोड़ा चलने वाला है, ऐसा धर्म चलने वाला नहीं है, एकदम खत्म हो जाएगा, नष्ट। उसके बाद असमायिक भोजन का त्याग, बोले कि हर कोई व्यक्ति मर गया, हर कोई व्यक्ति मर गया, अचानक घटना घट गई, अगर नौजवान व्यक्ति हो तो शहर पूरी खाने नहीं जाते हैं, बोले तेरे कहा मर गए तो क्या हुआ, चाहे तो पूरी खा कर आएंगे कि क्या हुआ, वो थोड़ा आ रहा देख रहे कहते हैं ना। और नौजवान व्यक्ति मर जाता है बाद दुख होता है ना, नहीं बेटी जाता बेटा ना, नहीं जाता है, कहते कहाँ जाए झूठे का, कौन बड़ा बुढ़वा आदमी था, नौजवान तो था, कहेगा ना नहीं। और कुछ कहा होते हैं, अरे कहा कहेंगे, गए तो गया, चले भोजन तो कहा लेकिन क्या दिक्कत है, आज खाना बच जाएगा, तो ये कहा कि अश्वैध भोजन का त्याग कर दो आप, तभी में धर्म को आप अपना सकते हो। उसके बाद कांचन मणि का त्याग, इनके कहा कि ये नहीं खूब सजा खूब कांसाना बन अच्छे अच्छे फाड़ ले,
खुद पहनो माला साला, चले घर में बैठ जाए। तो श्रृंगार नहीं करेंगे घर में आए, ये सादा रहना है। इन्हें खूब अच्छे से पहने कपड़ा अपना, कान खूब सजा लिया, भले नोचे निकल कर चला गया चलेगा, लेकिन अब सादा रहना है। ठीक, इनके धर्म का बात आ गया। उसके बाद मणि रत्न का त्याग, श्रृंगार सजावट। बोले मेरे घर में श्रृंगार का नहीं आना है, एक समान आना है, साफ एकदम, भले साफ कुर्ता फटा रहे चलेगा, लेकिन सम्मान से आना है। इन्हें खूब श्रृंगार कर बोले यार फलाने व्यक्ति बड़ा अच्छा जम रहे हैं, हमें नहीं जम रहे, क्या बात है? कहते ना फलाने व्यक्ति बड़ा अच्छा जम रहे, भाई देखिए बड़ा अच्छा निकल रहा है, हमें को नहीं कोई देख रहा है, कहते ना। तो उनके धर्म मतलब किया, शिव इनका त्याग था, इसका आप त्याग कर दीजिए, नहीं तो आप कभी अपने धर्म को आगे बढ़ने वाले नहीं है। ठीक, इनके 10 विचार हैं। अगर आपको इससे पूछे कि भाई के 10 विचार का है, तो बोले भाई साहब अगर बौद्ध धर्म अपनाए तो 10 विचार रखे अपने मन में ना, बताइए। अगर बौद्ध धर्म सच्चा ज्ञानी रहेगा बाबू तो आपको बता कर जाएगा पूरे 10 बात को। अगर बस वो अक बक बक बच्चा निकल चला गया तो नहीं समझो, तो कगर आगे चलता जाएगा, बता नहीं पाएगा सही से। ठीक, कगर आगे नहीं जा पाएगा। उसके बाद फिर कहते कि अगर व्यक्ति कहता है कि अगर बौद्ध धर्म अपना लिए, उनके विचार 10 है, तो बताइए कौन कौन विचार है, ये तो बता दीजिए। पूछता व्यक्ति कि भाई हिंदू धर्म में सबसे पहले किसकी पूजा की जाती थी? पहले हमारे प्राचीन काल में तो सब लोग प्राचीन काल हमारे पहले पीपल पूजा की जाती, बाबू आज भी की जाती है, बरगद पूजा की जाती थी। ठीक, पहले मूर्ति का पूजा होता था, पहले वह उसी बात को हमेशा अरेसत का करते थे। तभी ने गौतम ने सोचा कि भाई कि चल कर हम 2 मित्रों को कहा दे, चले 5 को दे दे काशी में इच्छा वरदान, भाई 5 मेरे शिष्य बनकर 4 दिशाएं फैल जाए, अब मेरे धर्म का प्रचार होता चले। और सत्य बात उनका धर्म प्रचार आगे होता चला जाता है, लेकिन जैन धर्म का प्रचार बहुत कम मिलता है हमको। जैन धर्म वाले को बहुत कम मिलेंगे बेटा, लेकिन बौद्ध धर्म आपके हर घर में मिलेंगे, मिलते हैं ना, वही बात। तो अगर इनके धर्म को अपनाना है तो ये 10 बात लेकर चलना है, नहीं तो भाई एकदम खत्म है। ठीक, और बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है उसे पढ़ लेते हम लोग। ठीक, क्या ये अगला पॉइंट पढ़ ले बेटा, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं है, क्या है? तो ठीक है, तो चुप कर इसे पढ़ना तुम सब। बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक विशेषताएं ना, सांस्कृतिक विशेषताएं क्या था? हाँ सुनो भाई, एक बात सुनो मेरी बात। 8 तारीख को सभी बच्चे नहीं बेटा, बर्थडे नहीं बेटा, पूर्णतिथि है। सभी बच्चे 8 तारीख को हर कहानी एक से एक चुटकुला कहेंगे यहाँ पर, बता दे सबसे सुनो मेरी बात अच्छे ढंग से। उस दिन हमारे कथाकार, हिंदी के सम्राट, ठीक, मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि है। ठीक है, उनके याद में सभी बच्चे 2-2 शब्द बोलेंगे। ये नहीं कि हमें नहीं याद है तो हम क्या बोले, तो हम क्या बोले, बता दे, सबका खोपड़ी फोड़ देंगे, सबको याद करके आना है। जो भी कहानी, हीरा मोती कहानी पढ़े होगे, बूढ़ा बैल कहानी पढ़े होगे, उसके बाद 2 सुनो एक कथा पढ़ोगे आप लोग, बूढ़ी काकी वाला, उसके बाद पूछ की रात, उसके बाद पढ़ोगे आप लोग 1.25 सेर गेहूं, बूढ़ा किसान, जो किसान थे 1.25 सेर गेहूं, पंडित जी का भरपाई नहीं कर पाया, अंतिम बढ़ जाता, पंडित जी से रस्सी में बांध कर घिसिरा के ले जाते हैं, नदी किनारे फेंक देते हैं। ठीक, समझे ना? अच्छा, ये अगर कोई पढ़ेगा तो बेटी कहा भाई बुर्बक आदमी था, बोल दिया ये।